क्वेश्चन क्लास 10th का हिंदी का है। दीर्घ प्रश्न है। ये 5 नंबर में आता है। 2024 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कहता है गुरु नानक के पहले पद का भावार्थ लिखें। गुरु नानक के पहले पद का भावार्थ लिखें। अथवा में इसी क्वेश्चन को ऐसे रिपीट करता है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा कविता का सारांश लिखें। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा कविता का सारांश लिखने के लिए कहेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? कहेंगे राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा कवि गुरु नानक का पद है। किसका पद है? गुरु नानक का पद है। देखो ये हिंदी, इसको हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसके रचयिता गुरु नानक देव जी महाराज हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। इस पद में कवि बाहरी वेशभूषा है ना, बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ है ना, एक होता है ढोंगी है ना, झूठ मूठ का पूजा पाठ करेगा, उसी के बारे में कहा है कवि ने। पूजा पाठ और कर्मकांड को व्यर्थ माना है। कवि कहते हैं कि इस सृष्टि में जितने सारे ढोंगी है ना, संत, जैसे कि मान के चलो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं झूठ बोल करके ठगता है, तो कर्मकांड को ये सब क्या माना है? व्यर्थ माना है। उन्होंने राम नाम कीर्तन को आनंददायक बताया है। कवि गुरु नानक देव जी महाराज क्या कहते हैं कि तन में भस्म लगाना, जनेऊ पहनना, कर्मकांड करना, पूजा पाठ करना, वेशभूषा, बाहरी वेशभूषा को अपनाना, ये सब क्या है? ये सब व्यर्थ है ना, ये सब व्यर्थ है। राम नाम कीर्तन को आनंददायक बताया है। कौन? गुरु नानक देव जी महाराज। राम नाम के बिना भोजन करना जहर खाने के समान है। ऐसा कौन कहता है? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं और भोजन करते हैं तो वो भोजन विष के समान है, अर्थात वो भोजन जहर के समान है। इसके बाद उन्होंने क्या कहता है कि इतना ही नहीं, वाणी भी विष के समान है ना। राम, जिस वाणी में राम का नाम नहीं है, राम का नाम का उच्चारण नहीं होता है, वो वाणी भी किसके समान है? विष के समान है। ये क्वेश्चन आता है, वाणी का विष के समान होता है ना। तो कहना है जिस वाणी में मिठास ना हो, जिस वाणी में है ना राम का नाम ना हो, वह वाणी विष के समान है। तो पुस्तक पढ़ने और व्याकरण का बखान करने से है ना, पुस्तक पढ़ने से, व्याकरण का बखान करने से दंड कमंडल जनेऊ धारण करने से, दंड कमंडल जनेऊ धारण करने से, तन में भस्म लगाकर घूमने से है ना, मुक्ति मिलने वाला नहीं है। ऐसा कौन कहता है? कवि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि तन में भस्म लगाने से, जटाजूट बढ़ा लेने से है ना, दंड कमंडल धारण करने से, जनेऊ धारण कर लेने से अपने आप को जो है ना महात्मा जो कहलाता है वो सब व्यर्थ है। ये सब करने से मुक्ति नहीं मिलने वाला है। और क्या कहता है? तीर्थ भ्रमण करने से शांति नहीं मिलती है। तीर्थ भ्रमण करने से शांति नहीं मिलती है। शांति केवल और केवल प्रभु परमात्मा की भक्ति करने से होता है, अर्थात राम नाम के कीर्तन में ही शांति मिलती है। ऐसा कौन कहता है? गुरु नानक देव जी महाराज क्या कहते हैं? शांति केवल राम नाम के कीर्तन में है। गुरु की वाणी और आशीर्वाद प्राप्त करके कोई भी मनुष्य है ना इस सृष्टि में, गुरु नानक देव जी कहते हैं इस सृष्टि में जो भी इंसान है, जो भी है ना आदमी है, ठीक है, वो गुरु की वाणी और आशीर्वाद प्राप्त करके ही, गुरु की वाणी और आशीर्वाद प्राप्त करके ही आप परमात्मा का परमानंद ले सकते हैं, अर्थात आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा
गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं। और ये क्वेश्चन का ये आंसर था, और हमें लगता है कि बहुत एकदम सरल भाषा में हमने इसको एडजस्ट किए हैं, ठीक है। वैसे ये हिंदी है, अपना भाषा में लिखना है, अपना भाषा में जितना अच्छा तरह से हो सकता है ना, तुम भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, इसको जो है ना देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्या कि आशा मनसा सकल त्यागी, आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा। यहाँ होगा काम, यहाँ क्या होगा, काम होगा, यहाँ काम होगा, काम है ना, काम। काम क्रोध जेहि परसे नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा, है ना, का भावार्थ लिखे। कहता है आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसे नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा। कवि कहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में है ना काम क्रोध है, लोभ है, मोह है, जो मनुष्य काम क्रोध है ना, जिस मनुष्य के हृदय में काम क्रोध की भावना है, लोभ है ना, मोह है ना, और जिसके हृदय में ना, सॉरी ऐसे नहीं होगा, जिसके हृदय में कैसे हो, आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसे। कहने का मतलब है जो मनुष्य है ना, जो लोभ मोह से पड़े हैं, है ना, जो मान अपमान से पड़े हैं, है ना, जो अपने हृदय में जो है ना, जो अपने हृदय में काम क्रोध को परसता है ना, नाही तेहि घट ब्रह्म निवासा, उसके हृदय में ब्रह्म का निवास नहीं हो सकता है ना। वही लिखेंगे इसको, प्रस्तुत पंक्ति जो नर दुख में दुख नहीं माने। एक बार फिर से क्वेश्चन दोहरा लेते हैं। आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसे नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा, है ना, इसका भावार्थ लिखना है। तो सबसे पहले ये हमको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति जो नर दुख में दुख नहीं माने से ली गई है, और इसके जो रचयिता है, इसके जो लेखक हैं, वो हैं कवि गुरु नानक देव जी। कौन है, कवि गुरु नानक देव जी, है ना। इस पद में कवि परमात्मा के निर्गुण है ना, निर्गुणवादी स्वरूप को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, जो प्राणी आशा मन की इच्छा, जैसे यहाँ लिखा गया है आशा मनसा, है ना, जो प्राणी आशा मन की इच्छा, है ना, मन की इच्छा लोभ मोह प्रेम सबको त्याग दिया है, सबको त्याग दिया है। सकल त्यागी का मतलब होता है सबको त्याग दिया है, वही ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप जान सकता है। अर्थात वही पुरुष है ना, वही इंसान परमात्मा का साक्षात दर्शन कर सकता है, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप को जान सकता है कि परमात्मा क्या है। ये गुण ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को आच्छादित कर देते हैं। इनके त्याग से आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, उनके बीच का भेदभाव क्या हो जाता है, मिट जाता है। तो ये था क्वेश्चन आंसर, इसको है ना एक दो बार देख लेना है, और फिर है ना 5 नंबर में आएगा 2024 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट।